नमस्ते दोस्तों, आइए दूसरा सवाल देखते हैं। 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसकी तुलना करते हैं। इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करते हैं। तो यहाँ पे a बराबर हमारा आ जाता है 4, b बराबर आ जाता है -4 और c बराबर आ जाता है हमारा 1। तो सबसे पहले हम जब शून्य निकालने की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहले हम देखते हैं कि a और c का गुणा करते हैं। a और c का गुणा करते हैं तो a और c का गुणा करने पर हमारा बनता है जाके 4 एकम 4a। तो जब 4a बना जाके तो 4 के अब हम क्या करते हैं, 4 के हम करते हैं गुणनखंड। तो 4 के गुणनखंड करेंगे 2 दूना 4 और 2 एकम 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 1। अब दूसरा स्टेप हमारा होता है कि हम देखते हैं कि जो हमारा अचर पद होता है c अर्थात 1 के आगे अगर प्लस है तो हमको आप जो गुणनखंड हमने किए हैं उनको जोड़कर b का मान लाना होता है, और अगर c के आगे माइनस है तो हमें गुणनखंडों को आपस में घटाकर b का मान लाना होता है। तो आइए देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, 4s²। तो देखते हैं कि 2 दूना 4, अगर हम 2 जोड़े तो 4 भी हो जाएगा और 2 दूना 4 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 + 2 और s + 1, तो ये हो गया हमारा 4s² माइनस 2s और प्लस 1। तो अब हम यहाँ पे कॉमन लेना चाहेंगे कि 4s² में 2s है और 2s और है, तो 2s कॉमन ले लें। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2s - 1 बचेगा, और यहाँ से हम -1 ले लें तो यहाँ पे बचेगा 2s - 1। तो ये हमारे कॉमन हो गए। अब हम जो 2s और -1 लिए थे ये एक कर लेते हैं, एक में कर लेते हैं, और एक जो हमारा 2s - 1 था ये एक में कर लेते हैं। हमारा बहुपद जो है, हमारा बहुपद 4s² माइनस 4s प्लस 1 का मान 0 तभी होगा जब इसके गुणनखंडों को एक एक करके 0 के बराबर रखते हैं। तो ये रखते हैं, तो पहला 2s - 1 = 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2s बराबर 1 हो जाएगा। तो s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। पुनः क्या करेंगे, 2s - 1 = 0। तो यहाँ पे 2s = 1, तो s = 1/2। अब देखते हैं हमारा जो बहुपद था, बहुपद 4s² माइनस 4s² माइनस 4s प्लस 1 के जो हमारे के शून्यंक क्या बनेंगे, के शून्यंक 1/2 व 1/2 हैं, 1/2 हैं। अब हम यहाँ पे योग निकालते हैं मूलों का, मूल का हो या शून्यंक का हो तो उनका योगफल निकालते हैं। तो योगफल हमारा 1/2 प्लस 1/2 = कितना हो जाएगा, आधा आधा कितना होता है, 1। अर्थात हमारा हो जाएगा माइनस s का गुणांक अपान s² का गुणांक। तो हमारा हो गया माइनस s का गुणांक हमारा क्या है, -4 है, और s² का गुणांक हमारा क्या है, 4। तो हमारा -4 ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4/4 अर्थात 1 हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं गुणनफल, मूलों का गुणनफल या शून्यंकों का गुणनफल। तो हमारा गुणनफल क्या हो जाता है, 1/2 गुणे 1/2।
2, तो हमारा ये हो जाता है 1 एकम 1 और 2 दूना 4, अर्थात यहाँ पे देख लेंगे अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद हमारा क्या हो जाएगा, अचर पद हमारा c था तो 1 और एस स्क्वायर का गुणांक क्या था 4, तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो इनको हम पहले घात के घटते क्रम में लिखें तो हमारा सबसे बड़ी घात वाला क्या है 6x² है, माइनस फिर 7x है, माइनस 3 है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, पहला स्टेप हमारा होता है कि 3 और 6 का गुणा करें, c और a का गुणा करें तो 6 त्रिक कितना हो जाता है 18 और 18 के गुणनखंड करें 2 9 18, 3 त्रिक का 9, तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 3। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम c के आगे माइनस है तो हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों को आपस में घटाकर हमको b का मान अथवा 7 लाना है। तो 3 त्रिक का 9 में से हम 2 घटा दें तो कितना बचेगा 7, तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस ये हो जाएगा 9 माइनस 2, ये हो जाएगा x माइनस 3। फिर नेक्स्ट स्टेप x² माइनस 9x और ये माइनस माइनस गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 3। अब हम इसको अलग करते हैं। आगे हम 6x² को 3x गुणे 2x में बांट लेते हैं, माइनस 9x को हम 3x गुणे 3 में बांट लेते हैं, और प्लस 2x को 2x गुणा 1 कर लेते हैं, माइनस 3 को 3 गुणा 1 कर लेते हैं। फिर हम कॉमन लेते हैं तो 3x यहाँ पे कॉमन है तो 3x यहाँ पे हो गया 2x माइनस 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो 1 कॉमन है, 2x गुणे 1 माइनस 3 गुणे 1, इसमें 1 कॉमन है तो हम प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 3। अब ये हमारा बहुपद जो है 6x² माइनस 3 और माइनस 7x का मान शून्य होगा जब हम क्या करें, पहले तो हम 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में इसको करें और 2x माइनस 3 इसको करें। अब ये हमारा शून्य होगा कब, जब हम 3x प्लस 1 बराबर 0 रखें। तो यहाँ पे हमारा 3x बराबर माइनस 1 तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1/3 हो जाएगा। पुनः क्या हो जाएगा हमारा, पुनः हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0 रखने पर, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। तो जो हमारा बहुपद था, बहुपद हमारा क्या था, बहुपद हमारा था 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्यक कितने हो गए, शून्यक तो 2 हो गए। जो हमारा एक तो हमारा 3/2 है। सॉरी दोस्तों, इसको हम मिटा लेते हैं पहले। तो एक तो हमारा हो गया -1/3 हुआ 3/2। तो अब हम इसका
इसका हम योगफल देख लेते हैं। योगफल हमारा क्या हो गया, योगफल हमारा हो जाएगा -1/3, 1/3 प्लस 3/2। तो यहाँ पे हम गुणा करें तो 2 एकम 2 -2 हो गया, 3 त्रिका 9 और प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 2 तियाँ 6। तो 9 में से हमारा 2 जाएगा तो हमारा बचेगा 7/6, अर्थात माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमारा -x का गुणांक क्या हो जाएगा हमारा -7, और ये हो जाएगा 6, जो कि हमारा आ जाएगा, जो कि हमारा 7/6। अब आ जाते हैं हमारा गुणनफल पे, गुणा पे। हमारा क्या है गुणनफल हमारा क्या है, गुणनफल हमारा है 1/-1/3 गुणा 3/2। तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, अर्थात हमारा हो जाएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद हमारा क्या है, अचर पद हमारा है -3 बटा और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा 6। तो इन दोनों को आपस में हम जब डिवाइड करें 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -1/2। ये हमारा क्वेश्चन